अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अप्रैल 2022 के बाद हुकूमत और अपोजिशन जमात में बहुत ज़्यादा रिफ्ट दिखाई दी हमें। और इस वक्त तो अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि हुकूमत या हुकूमती जमात जो है एक या दो होती हैं, वो एक तरफ होती हैं और अपोजिशन जमातें बहुत बड़े नंबर्स में होती हैं और वो सारी इकट्ठी होती हैं। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में रहते हुए हमने देखा तमाम तरह अपोजिशन इकट्ठी थी पीडीएम की सूरत में। दूसरी जानिब जब पाकिस्तान में यूएस रजीम चेंज हुआ और इमरान खान साहब को निकाला गया उनकी हुकूमत से, और किस तरीके से पूरी एक प्लानिंग की गई, बहरहाल उस तमाम तर सिनेरियो के बाद हमने एक और चीज़ देखी। जो तमाम तर जमातें अपोजिशन में इकट्ठी थी वो आज भी इकट्ठी हैं हुकूमत के साथ। मतलब ऐसा पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, यानी कि पीडीएम की जमातें चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो, इतनी यूनिटी उनमें आ गई है। अब ये तो तमाम तर सिचुएशन है हमारे मुल्क की, जो कि आप सब जिससे वाकिफ़ हैं। अप्रैल 2022 के बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि लगातार सहाफ़ियों का इस्तेहसाल हुआ। यहाँ तक कि मर्द सहाफ़ियों की मॉडेस्टी को भी आउटरीच करने की कोशिश की गई। और इसके अलावा किसी के कपड़े फाड़े गए, किसी को मारा गया, किसी को जेल में डाला गया, यहाँ तक कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको शहीद किया गया। साथ ही साथ सिर्फ सहाफ़ियों की कुर्बानी नहीं है, सबसे ज़्यादा अवाम की भी कुर्बानियाँ हमने देखी। किस तरीके से रेवोल्यूशन का एक जुनून चढ़ा हुआ है पाकिस्तानियों के ऊपर और वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, अब तक तीन लगभग जो लोग हैं वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। हाल ही में जिले शाह, उनके हवाले से हम देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस और बहुत दुख हो रहा है, सबको दुख हो रहा है कि इतने ज़्यादा उनके वो पक्के फॉलोअर थे कि उनकी इतनी सारी वीडियोस अब हम देख रहे हैं और उनको लोग स्पेशल पर्सन कह रहे हैं या कह रहे हैं वो थोड़े माजूर हैं जहनी तौर पर। मेरे हिसाब से ये बोलना उनको ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों में अनफॉर्चुनेटली ऑटिस्टिक लोगों को देखने की सलाहियत हर किसी में नहीं होती। ये मुझे मेरे बाबा ने बताया था और फिर उसके बाद फिर मैंने पर्सनली ऑब्जर्व भी किया और इसको देखा भी इस चीज़ को कि अक्सर लोग जिनको ऑटिस्टिक समझते हैं या कहते हैं कि लूनेटिक, वो अक्सर पागल नहीं होते हैं, वो अक्सर जहनी माजूर नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि वो नॉर्मल खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं साफ, और इसी तरह जिले शाह भी था, हर चीज़ उसकी लाइफ में नॉर्मल थी। थोड़ा सा जहनी ऑटिस्टिक उसको कहा जा रहा है, लेकिन मुझे जो उनकी पर्सनालिटी को देख के लगता है वो ज़्यादा मजजूब है। अब मजजूब भी लोग ज़्यादा नहीं समझते आजकल के दौर में। और मजजूब जो है बेसिकली एक जिस तरह वली को समझते हैं, या शायद वलियों को भी अब तक नहीं समझा जा रहा। लोगों के जहन में सिर्फ ये है कि जिसके सेंसेस पूरे ठीक हों और बहुत वो अल्लाह के करीब हो, और पहले हुआ करते थे वली, अब नहीं है। लेकिन जो ऑटिस्टिक होते हैं उनकी एक सेंस कम होती है हम लोगों में से, लेकिन हमसे ज़्यादा सेंसेस उनके पास होती हैं। दे कैन सी एवरीथिंग विद देयर नेकेड आई। जो चीज़ें हम नहीं देख सकते, जो चीज़ें हम नहीं समझ सकते, वो उन लोगों को समझ आती हैं। इसीलिए वो बंदा इतना जुनूनी था कि वो इमरान खान के साथ खड़ा था। उसको कुछ तो ऐसा दिख रहा था, कुछ तो ऐसा समझ आ रही थी ना उसको कि वो खड़ा था। वो कह रहा है कि जब से गोली लगी है मैं खान साहब जब तक ठीक नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ केक रस्क और चाय खाऊंगा। और ये वाकई ऐसा होता है। हम में से काफ़ी सारे लोगों ने शायद डिप्रेशन में भी ये चीज़ फेस की हो कि हम खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, हम सिर्फ चाय पर ज़िंदा रहते हैं, चाय या बिस्किट, और ज़िंदा रह भी लेते हैं। बहुत सारे लोग अपना वेट भी लूज़ कर जाते हैं, बहुत सारे लोग नॉर्मल रहते हैं, लेकिन इसका मतलब उनको इतना दुख था। तो ये सिचुएशन है। लेकिन एक और बात मैं उनकी यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगी जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनकी एक पोस्ट की थी रिसेंटली जिसमें मैंने बताया था कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने चार्जेस किसी के ऊपर नहीं लगाए और उन्होंने कहा है कि कोई भी कातिल नहीं उनके बच्चे का। तो किसी खातून ने नीचे कमेंट किया और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, और वो पढ़ते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने सोचा इनको शर्म आनी चाहिए, किस किस्म की लोग बात कर रहे हैं कि जिले शाह के पेरेंट्स ने पैसे ले लिए हैं इसीलिए वो खामोश हो गए। प्लीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करें। इस्लाम में दियत और किसास ये दो कानून होते हैं। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस या शरिया लॉ अगर हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ने मौत का बदला क्या रखा है, दो बदले रखें। या तो आप किसास करें यानी खून का बदला खून, या फिर आप दियत ले लें यानी
अपने खून के बदले पैसे ले लें। अब इसमें भी हायर विजडम है अल्लाह की। देखिए ना आप, हर चीज़ में जो अल्लाह ने बताई है हमें, उसमें कोई ना कोई हायर विजडम है। कैसे कि अगर वो पावरफुल नहीं है तो क्या वो किसास कर सकता है? क्या ये इन चोरों के खिलाफ इसका बाप खड़ा हो सकता है जो खुद नॉर्मल एक पर डे वेजेस कमाने वाला बंदा है, या वो अंडर प्रिविलेज घराने से है, या चले मिडिल क्लास से भी है, तो क्या उस बंदे के अंदर इतनी ताकत होगी कि वो इन इन खतरनाक लोगों के साथ, इन माफियाज के साथ लड़े? ऑफ कोर्स उसके अंदर ताकत नहीं होगी और वो कभी नहीं लड़ सकता। तो इसीलिए ये कहना छोड़ दीजिए कि उसके पेरेंट्स ने पैसे ले लिए और चुप हो गए। उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजर रही होगी आप लोग को पता है? एक जानवर गुम हो जाता है, अगर किसी का, अगर वो पेट उनके घर में हो, वो पागल हो जाते हैं, पागल पूरी पूरी रात जागते रहते हैं, पूरा घर में कोई नहीं सो रहा होता। और ख़ास तौर पे किसी घर में किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम आ जाए कि तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ा था, बिल्ली गायब हो गई तुम्हारी वजह से, और जब तक वो बिल्ली वापस ना मिले उनको सुकून नहीं आता। तो ये जानवर की मैं बात कर रही हूँ। वो उनका जवान बेटा था और 38 ईयर्स उम्र, वो अभी जवान था। और मतलब मैं क्या कहूँ, उस बंदे को देख के दिल खून के आंसू रोता है कि आखिर उसको भी मार दिया। शायद ऐसे लोगों को शहीद करने की वजह ये है कि लोग इनसे डरें और जलसों में ना आए, लोग इमरान खान के प्रोटेस्ट में ना आए। लेकिन ऐसे जुनूनी बहुत सारे हैं जो अपना खून देने को तैयार है, और जाहिर है अल्लाह ने उनको उस दुनिया में ये मकाम देना है, क्योंकि किसी और के हाथ से उनका इंतकाल हो रहा है और उनको तो वहाँ मर्तबा मिल रहा है, लेकिन उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है और वो किस तरीके से एक सो कॉल्ड आज़ाद मुल्क में आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत बहादुरी की बात है। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे ये ख़बर है, और मैंने सोचा इस पर मैं ज़रूर टाइम निकाल के बात करूं, क्योंकि दुबई में यहाँ पे मैं अब क्योंकि आपको मालूम है जिस तरह यहाँ पे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे मोनार्कियल है, लेकिन कम से कम यहाँ पे जो सिस्टम है वो सच्चा है। पाकिस्तान में एक झूठी जमहूरियत है और वहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो यहाँ पर जो बीट है जिसमें ज़्यादा बेहतर बंदा काम कर सकता है, या तो वो बिज़नेस है या वो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल में मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा, यानी फैशन और एंटरटेनमेंट इस तरह की, वो भी कर ही लेते हैं कभी कभार जब ज़रूरत पड़े, असाइनमेंट मिले। लेकिन अब मुझे यहाँ पे बिज़नेस बीट पे स्विच करना पड़ रहा है, तो मैं आपको अगली वीडियो में कुछ इंटरनेशनल बिज़नेस के हवाले से खबरें भी बताऊँगी, और साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो कि चीन, सऊदी अरब, ईरान, इनके हवाले से है, लेकिन पाकिस्तान पे उसके क्या असरात मुरतब होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस।